नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। झारखंड में लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर कब्जा जमाना सभी दलों के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। यह बात तमाम दल बखूबी समझते हैं, लेकिन सूबे के मुखिया रघुवर दास संथाल से दिल्ली की सत्ता को साधना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेएमएम के गढ़ में सेंधमारी हो पाएगी? संथाल से दिल्ली की सत्ता, जेएमएम के गढ़ में सीएम की ललकार, निशाने पर अब की बार 3 सीट, चुनावी चक्रव्यूह से सत्ता सिद्धि। झारखंड का संथाल परगना, इस हिस्से की सियासत जेएमएम के इर्द गिर्द घूमती है। जेएमएम इसे अपना गढ़ मानता है और बीजेपी जेएमएम के इस दुर्ग को गिराने का दावा करता है। संथाल परगना में लोकसभा की 3 सीटें हैं। दुमका और राजमहल पर जेएमएम का कब्जा है तो गोड्डा सीट पर बीजेपी का। जाहिर है 2019 में अब बीजेपी की नजर न सिर्फ गोड्डा सीट पर जीत बरकरार रखने पर है, बल्कि दुमका और राजमहल सीट को भी हर हाल में पार्टी जीतना चाहती है। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास व्यूह रचना कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है और दुमका राजमहल के अंतर्गत आने वाले हर विधानसभा सीट की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि यहाँ जीत से नीचे कुछ मंजूर नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिप्स, चुनाव लड़ने के संदर्भ में नई जानकारियां और संघर्ष का मादा और मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां पर मार्गदर्शन मिल रहा है। मायने साफ है, चाहे दिल्ली की गद्दी हो या फिर झारखंड की कुर्सी, संथाल को साधे बगैर मुमकिन नहीं। लिहाजा बीजेपी अपनी पूरी ताकत इस इलाके में झोंक चुकी है। इसी मिशन के तहत सीएम खुद दुमका से चुनावी आगाज करने पहुंचे। हालांकि जेएमएम का दावा है कि बीजेपी और सीएम की कवायद से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। सीएम भी 2 दिन के दिवसीय दौरे पे आए हैं। स्ट्रेटेजी वहां से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट बात। जो आदिवासी समुदाय है, जो झारखंडी मूलवासी हैं, उनके साथ सीएनटी एसपीटी में संशोधन, गलत स्थानीयता नीति, विद्यालयों को बंद करना, सरकार द्वारा शराब बेचा जाना, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दे पर राज्य की जनता जवाब मांग रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको माकूल जवाब देगी। फिलहाल भले ही सभी दलों ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन सभी पार्टियां मिशन 19 को साधने के लिए फुल प्रूफ नीति बनाने में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री संथाल को साधकर जेएमएम को लोकसभा की सभी सीटों पर पटखनी देना चाहते हैं, तो विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम के गढ़ कहे जाने वाले संथाल को ध्वस्त करने की उपलब्धि भी अपने खाते में करना चाहते हैं। दुमका से सुबीर के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। दरअसल दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन यहां से 7 बार सांसद रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी इस अभेद किले के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो पाएगी? हालांकि बीजेपी का दावा है कि विकास और बेहतर बूथ मैनेजमेंट के जरिए सुनील सोरेन जीतने में कामयाब जरूर होंगे। दिशोम गुरु का गढ़ दुमका, जेएमएम का टूटेगा ये अभेद्य किला। शिबू सोरेन वर्सेस सुनील सोरेन। संथाल परगना में जेएमएम के लिए यदि कोई सीट अभेद्य रहा है तो वो है दुमका संसदीय सीट। इस सीट पर जेएमएम की बादशाहत बरकरार रही। 1998 और 99 के चुनाव को छोड़ दें, जब बाबूलाल मरांडी ने यहां बीजेपी की टिकट से जेएमएम के इस गढ़ के तिलिस्म को तोड़ा था, 7 बार शिबू सोरेन सांसद चुने गए। इसमें 6 बार जेएमएम से और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे शिबू सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये सीट सबसे सेफ सीट रही है। लिहाजा बीजेपी के सामने चुनौती है इस बार दुमका फतह करने की। सुनील सोरेन के जरिए दुमका जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। दावा है कि एकजुट कार्यकर्ता, बेहतरीन बूथ मैनेजमेंट और केंद्र राज्य सरकार के विकास कार्यों के जरिए इस बार दुमका में जेएमएम का दबदबा टूटेगा। हम सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और एकजुटता के साथ हम लोग प्रत्याशी को दमखम के साथ हम लोग जमीन पर उतारे हैं और बिल्कुल संघर्ष के साथ हम लोग विजय तक पहुंचेंगे।
कहीं कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई मनभेद, कोई मतभेद, कोई अंतर्गलत दूर दूर तक आपको पूरे चुनाव में नहीं दिखाई देगा। बीजेपी ने सुनील सोरेन को तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। 2009 और 2014 के चुनाव में सुनील सोरेन को शिबू सोरेन के हाथों मात मिली थी। एक बार फिर पार्टी ने सुनील के चेहरे पर ही भरोसा जताया है। भरोसे की वजह यह है कि जेएमएम के वोटिंग परसेंटेज में लगातार गिरावट, लेकिन सच ये भी है कि लंबा राजनीतिक अनुभव और आदिवासियों के बीच गहरी पैठ की वजह से शिबू सोरेन हर बार बाजी अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आज दिन भर कयासों का बाजार गर्म रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टिकटों की चाहत की सरगर्मी बनी रही। लिहाजा जो कभी कमल खिलाने के लिए जद्दोजहद करते थे, वो अब जेएमएम का सेनापति बनना चाहते हैं। जी हां, नाराज बीजेपी विधायक ताला मरांडी की जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की मीटिंग के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये मीटिंग थी या फिर सियासी सेटिंग। दिग्गजों की सियासी मुलाकात, अंदर खाने बिछ रही बिसात। सबसे बड़े चुनाव को लेकर झारखंड में दिग्गजों की सियासी मुलाकात कई कहानी को गढ़ने का मौका दे रही है। झारखंड में पिछले दिनों पाला बदलने वाले दो बड़े नेताओं को देखा है। आरजेडी को अंधेरे में छोड़ अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल हो गई, तो गिरिनाथ सिंह ने भी अन्नपूर्णा की राह पर बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले कि बीजेपी का पॉलिटिकल सेंसेक्स ऊपर चढ़ता, बीजेपी विधायक ताला मरांडी ने ब्रेक लगा दिया। अचानक बीजेपी विधायक ताला मरांडी हेमंत सोरेन से मिलने पहुंच गए। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में बोरियो से बीजेपी विधायक ताला मरांडी के नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात पर सियासी चर्चा तेज हो गई है। सोरेन के आवास पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। वहीं एजेएसयू से निलंबित विधायक विकास मुंडा भी सोरेन से मिले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ताला मरांडी बीजेपी छोड़ जेएमएम का दामन थाम लेंगे? क्या एजेएसयू से निलंबित विधायक विकास मुंडा भी जेएमएम की राजनीति करना चाहते हैं? ताला मरांडी राजमहल से चुनाव लड़ना चाहते थे। टिकट कटने से ताला मरांडी संगठन से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी ने हेमलाल मुर्मू को राजमहल से अपना उम्मीदवार बनाया है। ताला को जेएमएम राजमहल से प्रत्याशी बना सकता है। विकास मुंडा को एजेएसयू निलंबित कर चुका है। सियासत में नियम है कि फाइनल मुहर से पहले कुछ भी ओपन नहीं किया जाता। याद कीजिए कैसे अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का आरजेडी एक दिन पहले तक खंडन करती रही। ठीक वैसे ही हेमंत सोरेन फिलहाल कर रहे हैं। राजनीतिक में सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन अभी पार्टी में शामिल करने का या चुनाव लड़ाने का ऐसा भी कोई विचार हमारे पास नहीं है। आने वाला समय में भविष्य में ऐसा कुछ दिखेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। ऐसे में एनडीए के दो विधायक अगर पाला बदल लें तो कोई आश्चर्य नहीं है। अब मुलाकात और पाला बदलने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन को छोड़कर जेएमएम के सभी 18 विधायक हमारे संपर्क में थे, पर हमने शिष्टाचार निभाते हुए कभी सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि तब हमारे पास वैकेंसी नहीं थी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा है कि ताला मरांडी सुलझे हुए हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले वे जरूर सोचेंगे। 18 विधायक सिर्फ हेमंत सोरेन है, उनको छोड़कर सारे विधायकों ने पिछले 2 महीने में हमसे संपर्क किया था, लेकिन हमने शिष्टाचार के नाते कभी नहीं बताया था क्योंकि हमारे यहाँ कोल्हान और संथाल परगना में कोई वैकेंसी नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने इन एमएलए को वेट एंड वॉच करने कहा था कि विधानसभा में हम देखेंगे। 18 विधायक इनके हमारे समर्थन में है और ये सिर्फ 2 विधायकों को सामने करने की बात कहकर इतरा रहे हैं। रियलिटी इन्हें समझना चाहिए। ताला मरांडी जी समझदार व्यक्ति हैं और आज जब आकर्षण का केंद्र पूरे देश और पूरा दुनिया में भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि ताला मरांडी जी का जाना कोई विषय होगा।
और अगर ऐसा संभावित हुआ तो पार्टी निर्णय लेगी। वहीं जेएमएम को लगता है कि उसकी बयार बह रही है। जो विधायक बीजेपी और एजेएसयू में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो उम्मीद भरी निगाहों से हमारी तरफ देख रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं और हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोगों को तो हमने अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ बोला नहीं है। हम लोग भी उसमें चूज करेंगे कि जनता किसके साथ जाना पसंद करेगी। जाहिर है मुलाकात तो एक बहाना है, असली मकसद तो सियासी सेटिंग है। और ताला मरांडी को भी लगता है कि राजमहल से राजतिलक करने के लिए जेएमएम से बेहतर कोई और विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि राजमहल जेएमएम के गढ़ के रूप में है। पिछली बार मोदी लहर के बावजूद राजमहल में जेएमएम ने जीत दर्ज की थी। शिबू सोरेन के अलावा सिर्फ राजमहल से विजय हांसदा को जीत मिली थी। खबर है कि विजय हांसदा से क्षेत्र के अल्पसंख्यकों में खासी नाराजगी है। सारे सियासी समीकरणों को देखते हुए ताला मरांडी राजमहल सीट जेएमएम से लॉक करना चाहते हैं। दुमका से सुबीर के साथ रांची से कुमार चंदन की रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने ताला मरांडी की नाराजगी की खबर पर मोहर लगा दी है। जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में लक्ष्मण गिलुआ ने ताला मरांडी की खबर पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि हमने सुना है ताला मरांडी दूसरे दल में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे। राजमहल से बीजेपी से टिकट चाहते थे, हेमलाल को टिकट मिलने से नाराज चल रहे हैं। समय रहते पार्टी उनकी नाराजगी दूर करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि रांची, चतरा, कोडरमा लोकसभा के उम्मीदवार की सूची 1-2 दिनों में जारी होगी। वहीं राम टहल को पार्टी प्रत्याशी नहीं बनाने के नीतिगत फैसले से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को प्रत्याशी नहीं बनाने का नीतिगत फैसला पार्टी ने लिया है। अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में आई हैं, वो कोडरमा से टिकट चाहती हैं। पार्टी विचार करेगी तो तैयार हैं। वहीं लक्ष्मण गिलुआ ने रांची लोकसभा से संजय सेठ, आदित्य साहू, नवीन जायसवाल और डॉक्टर अमर चौधरी को दावेदार बताया है। रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आदरणीय रामलाल चौधरी जी को भी सभी लोगों ने नीतिगत फैसला से अवगत भी कराया है। मुझसे भी बातचीत हुआ, हमने भी कहा है उसको कि पार्टी नेतृत्व का या इस तरह का फैसला है, नीतिगत फैसला है, उस फैसला में आपके नाम आने से थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए विचार मुझे लगता है कि लोग चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक उत्तराधिकारी बढ़िया हो, अच्छा हो, या सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसमें भी 3-4 नामों की सूची हम लोगों ने दिया है। इसमें है संजय सेठ है, आदित्य साहू है, नवीन जायसवाल जी हैं, डॉक्टर लास्ट में जो बचा डॉक्टर अमर कुमार चौधरी है। इस टाइप का नामों की चर्चा है। उससे पहले तो प्रदीप वर्मा जी थे, दीपक प्रकाश भी थे, कई एक नाम था। तो अभी 3-4 नाम हम लोग ने पिछले केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष में रखा है। हजारीबाग के स्टेशन क्लब में सिटीजन फोरम ऑफ हजारीबाग की ओर से संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने शिरकत की। इस दौरान जयंत सिन्हा ने कहा कि हजारीबाग से रांची तक का रेल लाइन जो कि बड़काकाना तक पूरा हुआ है, उसे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा हजारीबाग में 500 बेड का अस्पताल और हजारीबाग हवाई अड्डे का निर्माण ऐसे कार्य करने हैं। वहीं जयंत सिन्हा ने हजारीबाग में नॉलेज सिटी बनाने की भी वकालत की। बात है वहाँ आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के द्वारा प्राथमिकता हम लोग पेयजल को ही दे रहे हैं। और सब जगह क्षेत्र में अगर आप जाएं तो आपको जल मीनार नजर आएंगे, जो सोलर जल मीनार है। बहुत सारे ऐसे जल मीनार बन रहे हैं और सब जगह हमारी कोशिश है कि हम लोग पेयजल की व्यवस्था दें, जिसमें कि सब लोगों को स्वच्छ पानी हरदम उपलब्ध है। जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के लिए शुक्रवार आज शुभ रहा। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन को बरी कर दिया गया है। दुमका के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में हेमंत सोरेन पेश हुए और साक्ष्य के अभाव में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट ने बरी कर दिया। मामला 2014 का है। हेमंत सोरेन पर 2 मामले दर्ज किए गए थे। पहला मामला विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान तय सीमा से ज्यादा लोगों को लेकर नामांकन करने के लिए पहुंचने का था। वहीं दूसरा मामला शिबू सोरेन के आवास में बगैर इजाजत के सभा आयोजित करने का था।
कोर्ट और न्यायपालिका पर हमें विश्वास रहा है और आज जिस विषय पर हम पर केस मुकदमा दायर थी, आज उस पर हमें बरी किया गया है और न्यायिक प्रक्रिया पूरी की गई। उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था 14 में। हम एसडीओ के यहाँ 5 आदमी से अधिक नॉमिनेशन समय प्रवेश पा गए थे। यह आरोप था हमारे ऊपर। दूसरा आरोप था इनके ऊपर में कि बिना अनुमति लिए खिजुरिया में जनसभा की। दोनों केस में बाइज्जत बरी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आगे देखिए, कार से 10 लाख